Good morning, student. Welcome back to chemistry class. In today chemistry class, we will discuss properties of transition element. In yesterday class, we discussed about the magnetic property, different type of magnetic properties, and their calculation, and some catalytic properties also we discussed with you. And also I told you that how a transition element work as a catalyst. As you know that most of the transition element work as a important catalyst. Okay, because of having partially filled d orbital, having rough surface, okay, having smaller size, large surface area, okay, this way, and one thing more, ऑक्सीडेशन स्टेट. तो बच्चों ये हमने कल डिस्कस कर लिया कि किस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं कैटेलिस्ट का काम करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है कैटेलिस्ट का वर्क करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट को देखेंगे. कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट है. जैसे हम लोग एक तो जानते हैं कि एफ जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 यूज करते हैं इन हैबर प्रोसेस. हैबर्स प्रोसेस, ओके. और निकेल इन हाइड्रोजनेशन, ठीक है. ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट है. आज हम सारे कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे कौन कौन से और भी कैटलिस्ट हैं जो इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं. उन सारे कैटलिस्ट के बारे में आज हम लोग देखेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट ये है कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट जो कि इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट हैं. जैसे कि इसका एल्डिहाइड बनाने में यूज़ किया जाता है और इसका जो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है पॉलीमराइजेशन वगैरह में किया जाता है. विल्किंसन कैटलिस्ट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसका यूज़ होता है. ठीक है, तो ऐसे ही सब इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, नोट कर लीजिए फटाफट. हो गया. कुछ और कैटलिस्ट लिख देते हैं, कंपटीशन वगैरह में पूछते हैं बहुत. नेक्स्ट हमारा है एडम्स कैटलिस्ट. एडम्स कैटलिस्ट, PTPB, इसको हम एडम्स कैटलिस्ट कहते हैं. प्लैटिनम ऑक्साइड, ओके. नेक्स्ट वन इज ब्राउन्स कैटलिस्ट. और इसको P2 कैटलिस्ट भी कहते हैं. ये निकिल ऑक्साइड, निकिल ब्रोमाइड,
ठीक है, तो 2 हमने और लिख दी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एलॉय फॉर्मेशन। नोट कर लीजिए फटाफट। अगला है हमारा एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, पहले एलॉय क्या होता है? एलॉय जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। एलॉय 2 मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स have large tendency to form alloy, ठीक है। इसमें एलॉय बनाने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्यों ये बनाते हैं? इसके पीछे कारण है, दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज। एक तो रीजन ये हो गया कि साइज, एटॉमिक साइज बहुत छोटी होने की वजह से ये एटॉमिक साइज बहुत छोटी होने की वजह से एलॉय बना लेते हैं, ठीक है। और एक चीज ये भी होती है कि एक मेटल दूसरे मेटल के द्वारा कैटलिस्ट एंड one metal can be replaced by another in crystal lattice easily, ओके। एक तो साइज छोटी होती है, दूसरे रिप्लेस आसानी से, अगर क्रिस्टल लैटिस एक है, उस क्रिस्टल लैटिस के कुछ एटम्स को हमें निकाल करके कुछ दूसरे एटम को एडजस्ट करना है, तो ये डी ब्लॉक में बहुत आसानी से हो जाता है। तो 2 बातें यहाँ पे हो गई, एक तो साइज का छोटा होना और दूसरे क्रिस्टल लैटिस से आसानी से रिप्लेसमेंट, जिसकी वजह से ये एलॉय बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एलॉयज होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको हम देखेंगे। नोट कर लीजिए फट से कि एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, दो मेटल का। दूसरा, डी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है एलॉय बनाने की, उसके पीछे रीजन है स्मॉलर एटॉमिक साइज और इजी रिप्लेसमेंट इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है।
alloy have high melting point, then parent metals. These are corrosion free होते हैं, किसी प्रकार का कोरिजन नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस यानी धब्बा रहित जो स्टील होता है वो मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल एंड आयरन, इतनी चीज़ों से मिल करके ये बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर वेनेडियम भी होता है, वेनेडियम, इतनी चीज़ों को मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे रिएक्शन में एमलगम बनाया जाता है। एमलगम क्या होता है? जैसे जिंक एमलगम, Zn प्लस Hg, सोडियम एमलगम, यहाँ पे Na प्लस Hg, ठीक है, Na प्लस Hg ये होता है, ठीक है। तो जहाँ एमलगम वर्ड आ गया मतलब वहाँ पे क्या है, मरकरी वहाँ पे मिला हुआ है। किसी एलॉय में अगर मरकरी मिला है तो वहाँ पे एमलगम जरूर आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, इसको नोट कर लिया इसको। अब इसके बाद हम आएंगे, नेक्स्ट हमारा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे एलॉय हैं जो बुक में उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल का मतलब पहले क्या होता है ये जानेंगे हम लोग को, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, तब फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ये कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ये मेटालिक लैटिस है, ये मेटल एटम है, ठीक है। एक पर्टिकुलर इनका अरेंजमेंट है, ये पर्टिकुलर इसका अरेंजमेंट है। अब ये जो जगह खाली पड़ी हुई है, इस जगह को हम इंटरस्टिशियल बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। अब ये इंटरस्टिशियल जो है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब इसमें कोई भी छोटी साइज का
एलिमेंट आकर के इस स्पेस को भर दे, इस स्पेस को आके भर दे, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दे, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बन जाएगा इसको हम इंटरस्टिशियल बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल क्या होता है कि एक स्पेस होता है दो एटम के बीच में, दो या दो से अधिक एटम के बीच में, वो ड्यू टू द अरेंजमेंट के कारण जो एटम्स के बीच में स्पेस बच जाते हैं उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अब उस स्पेस के अंदर छोटे छोटे अगर एलिमेंट, उससे भी छोटे एलिमेंट आकर के एडजस्ट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या करते हैं? बाइंडिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि स्पेस बिटवीन, या लिख लेते हैं वैकेंट स्पेस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल is known as interstitial. इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल। आई बात सुनिए। अब जो कंपाउंड बनेगा उसको हम जो है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, इस स्पेस तो कहीं साइड लिखा होगा तो कहीं वायर्ड भी लिखा होगा, जो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे, वायर्ड्स, ठीक है। इसी को हम वायर्ड्स भी बोलते हैं, ओके। अब जो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, छोटे साइज के नॉन मेटल्स होते हैं, some non-metals like some non-metals like hydrogen, carbon, nitrogen, etc. bind in interstitial space and form interstitial compound। ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये स्पेस में आकर के वाइड्स में आकर के एडजस्ट हो जाते हैं, तो हाइड्राइड, नाइट्राइड और कार्बाइड बना लेते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड इस तरह से बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, एटम लैटिस, पूरा मेटालिक लैटिस में देखते हैं कि एटम्स के बीच में जो जगह जगह स्पेस छूटे होते हैं, जिनको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं या इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं, इनको वाइड्स भी बोलते हैं। ऐसा हमने डी ब्लॉक में भी पढ़ा था कि हेक्सागोनल या स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में जो स्पेस बचते हैं उसमें दो तरह के स्पेस होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल होता है, एक तो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, ठीक है। तो वो वाइड एक्चुअल में क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं। उस स्पेस में जब छोटे छोटे एलिमेंट
जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आकर के अगर बाइंड करते हैं तो उनसे जो भी कंपाउंड बनता है उसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड जान गए हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नॉन स्टैच्यूमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टैच्यूमेट्रिक कंपाउंड्स, यहाँ पे नॉन स्टैच्यूमेट्रिक कंपाउंड हम लोग देखेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग इस तरह के कंपाउंड के बारे में सॉलिड स्टेट में भी पढ़ चुके हैं कि दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक तो स्टैच्यूमेट्रिक होते हैं, एक नॉन स्टैच्यूमेट्रिक होते हैं। स्टैच्यूमेट्रिक का मतलब होता है बैलेंस, जहाँ पे एक परफेक्ट रेशियो के अंदर दो एलिमेंट मिले हों, फ्रैक्शन में नहीं, परफेक्ट रेशियो के अंदर, आइडियल रेशियो के अंदर मिले हो, जैसे 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 4:3, 3:4, इस रेशियो में अगर मिले हैं तो उसको हम स्टैच्यूमेट्रिक बोलते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में मिले हुए हैं, किस में मिले हुए हैं, फ्रैक्शन में अगर मिले हुए हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक, जहाँ बैलेंस नहीं है। ठीक है, जैसे आयरन ऑक्साइड में देख लिया जाए तो 0.098, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में जहाँ मिला है वो का बैलेंस नहीं है, परफेक्ट रेशियो नहीं है, वो हमारा नॉन स्टैच्यूमेट्रिक हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। कंपाउंड्स नॉट हैविंग, compounds not having perfect or balanced ratio of their constituents are known as non-stoichiometric compounds। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कि परफेक्ट रेशियो नहीं है एलिमेंट का, एटम का। ठीक है, दो डिफरेंट अगर एटम मिले हुए हैं और उनका परफेक्ट रेशियो नहीं है तो नॉन स्टैच्यूमेट्रिक हो गए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं आयरन ऑक्साइड, एग्जांपल के रूप में आयरन ऑक्साइड Fe। अब देखा होगा बुक में 9:4O। अब यहाँ पे रेशियो है, क्या रेशियो है, 0.94:1:1। ठीक है, ये रेशियो है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे कोई परफेक्ट रेशियो नहीं है, परफेक्ट रेशियो नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक। ठीक है, और ऐसा तभी होता है जब छोटे एलिमेंट बड़े एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर देखने को हमें ये मिलता है नॉन स्टैच्यूमेट्रिक। तो ये जो होता है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी, ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑक्सीडेशन स्टेट ये किसके कारण होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण होता है, ठीक है, इन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो सबसे मेन रीजन यहाँ पे नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड बनाने का कारण क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये जो है कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड बना लेते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? नॉन स्टिचियोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी रेशियो जो होता है वो परफेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक देखेंगे कंपाउंड स्पिनल क्या होता है। ओके, हम लोग इसके बाद स्पिनल के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट ये स्पिनल क्या होता है? एक तरह से ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। स्पिनल जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें कि FCC लैटिस बनता है। क्या बनता है? उन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं जो कि FCC बनाते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, उसमें क्या होता है कि ट्राईवैलेंट या टेट्रावैलेंट और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करना होता है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है स्पिनल? एक तरह से क्या होता है ये? दीज आर द मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पिनल। ये जो होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं जिसमें ट्रांजिशन मेटल के, जिसमें ऑक्सीजन जो होता है FCC बनाता है। FCC का मतलब हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं ZnF2Fe2O4, ये एक एग्जांपल है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल स्पिनल भी कहते हैं। स्पिनल का मतलब समझ गए पहले कि मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ओके, इसमें होता क्या है कि इन विच इट इज ए नॉर्मल spinel in which trivalent occupy octahedral वायड, ठीक है। इसमें जो ट्राईवैलेंट्स होते हैं, ट्राईवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 3 है, ऑक्टाहेड्रल वायड ये ऑक्यूपाई करते हैं। एंड अब इसमें जो डाईवैलेंट है डाईवैलेंट जिसकी वैलेंसी 2 है, डाईवैलेंट ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉयड, ठीक है।
अब इसमें ये ट्राईवैलेंट है, ये और ये डाईवैलेंट है। स्पिनल में जो कि एक मिक्स ऑक्साइड है, जो डाईवैलेंट है वो टेट्राहाइड्रल वाइड को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। और जो ट्राईवैलेंट है वो ट्राईवैलेंट ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करते हैं। ये होता है स्पिनल। ओके, ये क्या होता है? स्पिनल होता है। एक होता है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल या सिंपल स्पिनल। दूसरा होता है हमारा इनवर्स इनवर्स स्पिनल। इनवर्स स्पिनल जैसे नाम सजेस्ट करता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब तो सब लोग जानते हो, हैं? इनवर्स स्पिनल का मतलब क्या हो गया? उल्टा, अपोजिट। यहाँ पे क्या होगा? डाईवैलेंट वैलेंट ऑक्युपाई टेट्रा ऑक्टाहेड्रल एंड ट्राईवैलेंट ऑक्युपाई टेट्रावैलेंट वॉयड्स। ठीक है, जस्ट अपोजिट, उल्टा। नॉर्मल स्पिनल का जस्ट अपोजिट होता है इनवर्स स्पिनल, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका Fe2O4, ये इसका एग्जाम्पल है इनवर्स स्पिनल का। इसमें आयरन जो कि ट्राईवैलेंट है वो टेट्रावैलेंट वाइड में होता है, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस